हेलो स्टूडेंट्स, आपका आज हिंदी कक्षा का जो वाक वाला अध्याय है हम लेकर आए हैं आपके लिए। कक्षा 9वीं का ये चैप्टर है आपका, जो किसके द्वारा रचित है? ललदेव जी के द्वारा। तो हमने ललदेव जी के जो वाक के बारे में आपको पहले हमने बताया था। ललदेव जी कवयित्री हैं बहुत अच्छी, तो उन्होंने अपने वाक के माध्यम से जो मन है हमारा जो चंचल मन है और जो बाह्य आडंबर जो अपनाते हैं समाज के अंदर, उन पर कटाक्ष किए हैं और मन को समझाने की कोशिश की है। आइए देखते हैं इनके अंदर ललदेव जी ने क्या बताया है। तो ललदेव जी भगवान को पाने का रास्ता बता रहे हैं वाक के माध्यम से, कि किस प्रकार जीवन में हम कष्टों को सहन करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं निरंतर साधना के द्वारा या निरंतर उनके नाम पर अच्छे कार्यों के द्वारा। ठीक है, जैसे पहले वाक के अंदर बताया गया है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे स्कोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। देखिए कितनी अच्छी तरह से और सरल भाषा के अंदर उन्होंने बताया है कि जो रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। नाव का मतलब क्या है? यहाँ पर जो जीवन रूपी नौका है, जो उन्होंने अपने जीवन को किसके समान बताया है? एक नौका के समान बताया है, एक नाव के समान बताया है। वो कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की जो जीवन रूपी जो नाव है, उसको मैं कि कौन सी रस्सी से खींच रही हूं? कच्चे धागे की जो रस्सी है उससे मैं खींच रही हूं। और रस्सी कच्चे धागे की का मतलब क्या है? कमजोर और नासवान जो सहारे हैं, या जो कच्चे धागे की सांसों रूपी रस्सी है, यानी कि जो हमारी सांसें हैं वो कैसी हैं? एक कच्चे धागे के समान हैं, वो कभी भी रुक सकती हैं और हमारा जीवन कभी भी रुक सकता है। हम मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं एक पल के अंदर। तो कैसी है जो जीवन है हमारा? कैसे है? एक कच्ची जो रस्सी है, या रस्सी कच्चे धागे की जो रस्सी है उसके समान है, और उसको मैं निरंतर खींच रही हूं। उस कच्चे धागे की जो रस्सी है उसके साथ ही मैं अपनी जीवन रूपी जो नौका है उसको खींच रही हूं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। यानी कि देव किसको कहा है? देवता। हे देवता, हे देवों के देव, परमात्मा परमपिता परमात्मा को देव। और भव सागर क्या होता है? भव सागर जो दुनिया रूपी सागर है उसको क्या कहा गया है? भव सागर कहा गया है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। कि जाने जो परमपिता परमात्मा हैं वो कब मेरी पुकार को सुनेंगे और मुझे इस दुनिया के सागर से पार ले जाएंगे। यानी कि पता नहीं वो कब मुझे अपने पास बुलाएंगे और अपनी जो पीड़ाएं हैं अपने जीवन की, उनसे मुझे कब मुक्ति मिलेगी और कब मैं परमात्मा परमपिता परमात्मा के चरणों में पहुंच पाऊंगी और इससे अपना जीवन क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। पानी टपके कच्चे स्कोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। वो कहती हैं कि जो अपना जीवन है वो क्या है? एक कच्चे घड़े के समान है, और कच्चे घड़े के अंदर से क्या हो रहा है? लगातार कच्चे घड़े से क्या टपकता है? पानी की बूंदें टपकती हैं, उसके अंदर पानी की बूंदें लगातार टपकती रहती हैं, और उस टपकती हुई पानी की बूंदों को क्या कहा है? उन्होंने अपना जीवन कहा है। कि जैसे
इस मटके से पानी टपक रहा है बूंद बूंद करके, तो उसमें पानी कम होता जा रहा है। इसका मतलब जो उसकी आयु है वो घटती जा रही है, और जो बूंदें टपकती जा रही नीचे, उनसे क्या प्रतीत हो रहा है कि जो लगातार मेरी जो जीवन रूपी जो आयु है वो क्या होती जा रही है, लगातार कम होती जा रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना सारा जीवन ही व्यर्थ गंवा दिया है। पानी टपके कच्चे स्कोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और मेरे प्रभु को प्राप्त करने की जो सारे प्रयास हैं, जो सारे प्रयत्न हैं, जो सारी कोशिशें हैं, वो क्या हो रही हैं, व्यर्थ हो रही हैं, निष्फल हो रही हैं, और मुझे उनकी प्राप्ति नहीं हो रही है। तो किस प्रकार अपने दुख को व्यक्त कर रही हैं, सॉरी, वो अपने किस प्रकार दुख को क्या कर रही हैं, वो व्यक्त कर रही हैं। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। हुक का मतलब क्या है, जो पीड़ा भरी आवाजें हैं उनके मन से, उनके दिल से, उनके जीवन से वो आ रही हैं। जी में उठती, मेरे मन में जो उठती हैं रह कर हुक, पीड़ा भरी जो आवाजें हैं, पीड़ा भरा जो दर्द है मेरे मन के अंदर वो उठ रहा है। और कहाँ, घर जाने की। कौन से घर जाने की, परमपिता परमात्मा के घर जाने की जो इच्छा है मेरी, जो चाह का मतलब क्या है, इच्छा है, वो मुझे घेरे हुए है, और मैं वहां पर जाने का बहुत प्रयास कर रही हूं, लेकिन मेरे सभी प्रयास क्या हो रहे हैं, विफल हो रहे हैं। आप उनको सफल करने का थोड़ा सा कष्ट मुझ पर कर दो, तो मेरा जीवन है जो पार हो जाएगा। तो दूसरे वाक्य के अंदर देखिए क्या कहती हैं, बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है, बताया है। देखिए दूसरे वाक्य को देखते हैं। खा खाकर कुछ नहीं, कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने इसके अंदर। हम अगर इसकी गहराई को समझने की कोशिश करें तो ये हमारे जीवन से संबंधित है, सभी के जीवन से संबंधित है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, कि नित हर रोज अच्छे अच्छे व्यंजन खाकर तू अपने जीवन में क्या प्राप्त कर लेगा। जो हर रोज तू कुछ ना कुछ खाता रहता है, तो ऐसे खाने से कुछ नहीं बनेगा। ऐसा खा खाकर तू बिल्कुल क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और इस जो परमात्मा के जो पाने के जो तरीके हैं उनसे तू दूर हो जाएगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, और न खाकर यानी कि किसके बारे में बताया गया है कि अगर तू व्रत रखेगा। न खाकर का मतलब क्या है यहाँ पर, व्रत रखने से है। अगर तू भगवान के नाम पर न खाएगा न पिएगा तो क्या बन जाएगा, अहंकारी बन जाएगा। तेरे अंदर क्या अहंकार पैदा हो जाएगा कि तू तो सबसे बड़ा भगवान का भक्त है, तू तो सबसे बड़ा ज्ञानी है जो भगवान के नाम पर क्या करता है, व्रत करता है, और लोगों से ये दिखावा करता है कि मैं 1 महीने में इतने व्रत करता हूँ, 1 साल में इतने व्रत करता हूँ। और व्रत कर करके तू क्या बन जाएगा, अहंकारी बन जाएगा। और व्रत रखने का भी कोई फायदा नहीं है। कि 2 तरीकों से समझाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर कि जो खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, कि ना तो तुझे खाने के बाद ही कुछ मिलेगा, और ना खाकर भी तू क्या बनेगा, अहंकारी ही बनेगा। यदि तू व्रत रखेगा और कहेगा कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ भगवान का, मैं इस दिन व्रत रखता हूँ, इतने व्रत रखता हूँ आज, तो क्या बन जाएगा, तू इससे अहंकार पैदा हो जाएगा तेरे अंदर, और तू अपने आप को सबसे बड़ा भक्त समझने लगेगा, सबसे बड़ा ज्ञानी समझने लगेगा। सम खा तभी होगा समभावी। सम का मतलब क्या है,
जो अंतःकरण है और बाह्य जो आपकी इंद्रियां हैं उनका जो निग्रह करना है आपने। इसका मतलब क्या है, जो आपके तन और मन से संबंधित, तन आपका बाहरी जो शरीर है और मन जो आपके हृदय के अंदर विद्यमान है, जो आपका हृदय है और आपका जो मन है वो क्या करेगा, तभी आप संभावी बनोगे जब आप उसको अपने वश में कर लोगे। संभावी का मतलब क्या है, समानता का भाव। तभी आपके अंदर समानता का भाव होगा, तभी आप सभी को समानता की दृष्टि से देख पाएंगे। नहीं तो आपका जो मन चंचल है, कभी इधर कभी, मन को कैसा बताया है कवित्री ने, चंचल बताया है। यानी कि मन को वश में करना ही परमात्मा को प्राप्त करने की जो पहली सीढ़ी है उन्होंने बताई। इस प्रकार वो कहती हैं कि सम खा तभी होगा समभावी। तू अपने तन और मन को वश में कर, तभी तू समान रूप से क्या कर पाएगा, समान रूप से सभी के साथ व्यवहार कर पाएगा। खुलेगी संकल बंद द्वार की। संकल, संकल का मतलब है जैसे बंद दरवाजा होता है, उसके अंदर एक कुंडी लगी होती है बंद करने के लिए दरवाजे को, तो तेरे जो बंद दरवाजे की जो संकल है वो खुल जाएगी। अर्थात क्या हो जाएगा, तेरा जो मन है वो क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तभी तेरा मन मुक्त होगा जब तू इन बाह्य आडंबरों से बाहर निकल के आएगा और भगवान की सीधी भक्ति में अपना क्या लगाएगा, ध्यान लगाएगा। तो इसके अंदर, इन दोनों वाक्य के अंदर कवियत्री ने बहुत ही अच्छे ढंग से जो बाह्य आडंबर हैं उन पर कटाक्ष किया है, और जो अपना जीवन है किस प्रकार व्यतीत हो रहा है, किस प्रकार बीतता जा रहा है, हर रोज एक दिन घट रहा है, उसकी आयु लगातार कम होती जा रही है, लेकिन अब तक उसने भगवान को प्राप्त नहीं किया, और इस प्रकार उसे सारे के सारे प्रयास क्या लग रहे हैं, विफल होते हुए नजर आ रहे हैं सारे के सारे प्रयास उसको। तो इस प्रकार वो कहती है कि जो मेरे प्रयास हैं आगे तभी पूरे हो पाएंगे जब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर शब्दार्थ हैं कुछ, यहाँ पर देखते हैं। वाक, वाक का क्या मीनिंग है, वाणी, शब्द या कथन, और यह 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की रचना है। यानी कि इसको 4 पंक्तियों के अंदर क्या किया गया है, बांधा गया है, कश्मीरी शैली के अंदर रचना की गई है। रस्सी कच्चे धागे का मतलब क्या है, कमजोर और नासवान सहारे हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। और ये कच्चे धागे की जो रस्सी है, सांसों रूपी रस्सी इसको बताया गया है। यानी कि जो हमारी सांसें हैं वो लगातार चल रही हैं, जैसे कच्चे धागे की जो रस्सी है कब टूट जाए ये पता नहीं चलता, उसी प्रकार जो हमारी सांसें हैं कब रुक जाए इनका भी हमें कोई पता नहीं है, कुछ भी ज्ञात नहीं है इसके बारे में। तो इस प्रकार जीवन को क्या बताया है, एक कच्चे धागे की जो रस्सी है वो बताया गया है। सम का मतलब अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों का निग्रह का मतलब है जो आपका मन है और जो आपका तन है, आपने इन दोनों को वश में करना है, तभी आप अपने परमात्मा को पा सकते हो, अन्यथा बहुत मुश्किल राह होने वाली है। समभावी का मतलब है समानता की भावना रखना। भव सागर का मतलब है जो दुनिया रूपी सागर है। भव सागर का मतलब क्या है, जो ये दुनिया है इससे परे की जो दुनिया है, परमात्मा की जो दुनिया है, इसको पार करके वहां पर जाने की बात करें। और उसके बाद हुक, पीड़ा भरी आवाजें होती हैं। हुक क्या होता है, जैसे जी में उठती रह रहे हुक, कि मेरे मन के अंदर, मेरे जी के अंदर, मेरे हृदय के अंदर कैसी पीड़ा उठ रही है, एक दर्द भरी पीड़ा उठ रही है कि मुझे अब तक मेरे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। उनके अंदर ये पीड़ा बहुत दुखदाई है और उनका हृदय कैसे हो रहा है, बहुत ही दुखी है उनका हृदय। तो इस प्रकार जो वाक हैं लखदेव जी के, तो इनका हमने 2 वाक हैं वो कर लिए हैं, और जो बाकी बचे हैं उनको हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि अभी हम ज़्यादा करेंगे तो लंबी हो जाएगी वीडियो।
तो अगली वीडियो के अंदर करेंगे हम।